तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। ए 20 किलोवाट डीसी शंट जनरेटर, यहाँ पे शंट जनरेटर दे रहा है ना, डिलीवरिंग रेटेड आउटपुट ऑफ 1000 आरपीएम हैज ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट। यहाँ पे जो गिवन है आपका जनरेटर दे दिया है ना, जनरेटर, ये क्या है, शंट टाइप का है। ओके, कितने आउटपुट पावर इधर डिलीवर कर रहा है ये, 20 किलो वाट। स्पीड क्या है, 1000 आरपीएम, और जो टर्मिनल वोल्टेज है, लोड वोल्टेज जिसको बोलेंगे हम, 500 वोल्ट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम, आर ए इज इक्वल टू 0.1 ओम, वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रश इज 1 वोल्ट। मतलब ब्रश वोल्टेज पर ब्रश है ना, वोल्टेज पर ब्रश कितना है ये, 1 वोल्ट। फील्ड रेजिस्टेंस इज 500 ओम, आरएसएच कितना हो गया, 500 वोल्ट। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द स्पीड। एम क्या हमारा, स्पीड क्या है, एट विच द मशीन विल रन एज ए मोटर। मतलब अब मशीन जो है रन एज ए मोटर। ओके, टेकिंग एन इनपुट ऑफ 20 किलोवाट फ्रॉम ए 500 वोल्ट डीसी सप्लाई। मतलब जो इनपुट पावर हो जाएगा 20 किलोवाट, और कितना सप्लाई से कनेक्टेड है ये, 500 वोल्ट। ओके, तो सबसे पहले एज ए जनरेटर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। एज ए जनरेटर है ना, एज ए जनरेटर इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये ईजी जनरेटेड ईएमएफ, ये शंट फील्ड रेजिस्टेंस, और जनरेटर केस में क्या होगा, ये यहाँ पे एक लोड होगा, है ना। ठीक है, और ये जो वोल्टेज हो गया टर्मिनल वोल्टेज VL है ना, और ये जो करंट हो गया वो IL, इसमें आर्मेचर करंट IA, और ये ISH। तो जनरेटर के इसमें आउटपुट पावर कितना दे दिया है, 20 किलोवाट है ना। तो जो आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL इंटू IL। तो आउटपुट पावर कितना हो गया, 20 इंटू 10 का पावर 3। ओके, VL दे दिया है 500 इंटू IL। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो जो IL आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 एम्पियर। ओके, तो जनरेटर के केस में ये क्या करेगा, लोड को जो करंट देगा वो कितना करंट देगा, ये 40 एम्पियर। ओके, शंट करंट कितना होगा, V/RSH। सप्लाई वोल्टेज कितना है, सॉरी लोड वोल्टेज कितना है, ये 500 है ना, तो 500 बाय RSH कितना हो जाएगा, 500, मतलब 1 एम्पियर। तो जनरेटर केस में क्या होता है कि आर्मेचर करंट क्या होता है, सम ऑफ लोड करंट प्लस फील्ड करंट। तो लोड करंट कितना है 40, फील्ड करंट 1, तो क्या हो गया 41 एम्पियर। क्लियर। तो इससे हम बैक ईएमएफ निकालेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जनरेटेड ईएमएफ निकालेंगे। तो ईजी इज इक्वल टू क्या होगा, VL प्लस IA RA। इसमें क्या किया गया कि ब्रश के वोल्टेज को भी हमें कंसीडर करना है। तो क्या लिखेंगे आप, ब्रश वोल्टेज। ठीक है, तो VL कितना है इसका 500, आर्मेचर करंट कितना निकला 41, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1, और ब्रश वोल्टेज, यहाँ पे एक वोल्टेज का, एक ब्रश पे वोल्टेज कितना दे दिया है 1 वोल्ट। चूंकि डीसी जनरेटर में कितना होता है, 2 ब्रश होता है, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 506.1 वोल्ट। तो जनरेटेड केस में जो जनरेटेड ईएमएफ होगा वो 506.1 वोल्ट होगा। क्लियर। नाउ एज ए मोटर,
एज ए मोटर। ओके, अब इसी मशीन को क्या किया गया है, मोटर की तरह यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ नहीं हो गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ। ये शंट फील्ड रेजिस्टेंस RSH। अब इसको क्या किया जाएगा, बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा, है ना, जो जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है B। इससे जो करंट निकलेगा, सप्लाई करंट, उसको बोलेंगे IL। अब ये सप्लाई करंट एक आर्मेचर में जाएगा और एक शंट फील्ड करंट में जाएगा। क्लियर ना। तो इसमें जो बोल रहा है कि इनपुट पावर कितना है दिया हुआ, इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V सप्लाई वोल्टेज, इनपुट सप्लाई वोल्टेज एंड इनपुट करंट, सप्लाई करंट IL। तो ये भी इतना आएगा 20 × 10 का पावर 3। V कितना है 500 और IL, तो इससे IL भी वही कितना आएगा 40 एम्पियर। क्लियर। तो इसमें क्या करेगा, मोटर के केस में क्या करेगा, ये सप्लाई से कितना करंट लेगा, ये 40 एम्पियर। क्लियर। शंट फील्ड करंट कितना होगा, ISH इक्वल टू क्या होगा, V/RSH। V कितना है ये 500, RSH 500, मतलब 1 एम्पियर। तो आप क्या देख रहे हो, जनरेटर के केस में भी शंट फील्ड करंट 1 एम्पियर है, और जब ऐसे मोटर काम कर रहा है तो वो भी उस समय भी फील्ड करंट कितना है 1 एम्पियर। मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो अब हमें निकालना होगा इसके केस में क्या होगा, जैसे मोटर के केस में जो IL होगा वो क्या हो गया, सम ऑफ आर्मेचर करंट प्लस शंट फील्ड करंट। तो IL कितना है 40, आर्मेचर करंट, और ISH कितना है 1। तो IA क्या हो जाएगा 39 एम्पियर। तो अब क्या देख रहे हो, जनरेटर के केस में जो ये आर्मेचर करंट कितना था 41 एम्पियर, जब ऐसे मोटर काम कर रहा था तो आर्मेचर करंट कितना हो गया 39 एम्पियर। तब उसी तरह जैसे यहाँ पे आपने EG कैलकुलेट किया, यहाँ पे क्या करेंगे, बैक EMF कैलकुलेट करेंगे। तो बैक EMF क्या होगा मोटर के इसमें, V माइनस IA इंटू RA माइनस ब्रश वोल्टेज। ठीक है। तो V कितना है, सप्लाई वोल्टेज 500 माइनस आर्मेचर करंट कितना मिलेगा 39 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1, ब्रश वोल्टेज कितना है, 2 ब्रश होता है, एक ब्रश पे वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो 2 इंटू 1 सॉल्व करेंगे आप तो इसको ये आ जाएगा 494.1 वोल्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब ऐसे मोटर की तरह काम करेगा तब क्या स्पीड होगा, है ना। तो अब जानते हो क्या है कि जो जो फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू क्या होता है, 5Zn/60 इंटू P/A। तो इसमें Z P/A क्या है, कांस्टेंट है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 5 इंटू N। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि फ्लक्स क्या है, दोनों केस में कांस्टेंट है। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, ओके, तो जो E जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्पीड के। तो यहाँ पे दो EMF है, एक जनरेटर के लिए और एक मोटर के लिए। तो हमारा एम क्या है कि मोटर का स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मोटर केस में क्या होता है इंड्यूस्ड EMF बैक EMF होता है। तो EB/EG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 मतलब मोटर का स्पीड, और EG मतलब क्या हो गया N1 का मतलब जनरेटर का स्पीड। ठीक है, यहाँ मैं यहाँ पे M लिख देता हूँ, NM और ये NG। तो EB कितना निकला है 494.1 और जनरेटेड EMF कितना है ये 506.1। NM निकालना हमें, मतलब मोटर का स्पीड निकालना है, और जनरेटेड का स्पीड कितना दे दिया है 1000। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो जो मोटर का स्पीड होगा वो आ जाएगा 976.28 RPM। ओके, क्लियर। तो आपने क्या देखा, सब कुछ सही सेम था, हर एक चीज आउटपुट। फिर आपका मतलब ये जो जनरेटर के इसमें जो क्या था, हाँ जनरेटर के इसमें क्या था, आउटपुट 20 किलो का वाट था, वही आउटपुट क्या हो गया मोटर के इसमें इनपुट हो गया। सप्लाई वोल्टेज मोटर के इसमें 500 है, ये कितना सप्लाई आउटपुट लोड दे रहा था टर्मिनल वोल्टेज ये 500।
तो सब कुछ सेम था, बस क्वेश्चन क्या पूछ रहा था इसकी, जब ये मोटर की तरह काम करेगा तब क्या स्पीड हो जाएगा। तो अब क्या देख रहे हो, तो जब ये जनरेटर की तरह काम कर रहा था तो स्पीड क्या था 1000 RPM। जब ये मोटर की तरह काम करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा 976.28 RPM। ठीक है, थैंक यू।